दोस्तों, दुनिया में आए दिन किसी न किसी रहस्य से पर्दा उठता जा रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बताएंगे जिसे दुनिया का आखिरी कोना भी कहा जाता है। इस जगह पर 2 मिलियन सालों में कभी बारिश नहीं हुई, लेकिन पृथ्वी का 80% शुद्ध पानी यहाँ बर्फ के रूप में स्थित है। दुनिया का एक ऐसा इलाका जहाँ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। अब आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका के बारे में। लेकिन सवाल ये उठता है कि अंटार्कटिका के नीचे आखिर है क्या? क्या आज भी बर्फ के नीचे जीवन पनप रहा है? क्या बर्फ के नीचे किसी समय पर इंसान रहते थे? बढ़ते प्रदूषण और हानिकारक गैसों के कारणों से दुनिया के ग्लेशियर पिघल गए तो क्या होगा? आखिर क्या हो जब बर्फ में पनपने वाले वायरस दुनिया में आ जाए? क्या दुनिया का अंत हो जाएगा? आज की इस वीडियो में इन्हीं रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें। (1820) में रूसी विरोधकर्ता एडमिरल मिखेल पेट्रोविच लाजारेव और फेबियन गोटिलियब बेलिंग्सहाउसन ने अंटार्कटिका की खोज की थी। हालांकि उस समय अंटार्कटिका को कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ वर्षों के बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना गया। अंटार्कटिका दुनिया के दक्षिण भाग में स्थित है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही है, लेकिन इस बर्फ के नीचे भी बहुत से ऐसे राज हैं जो शायद आपको ना पता हो। क्या है इस बर्फ के नीचे? आइए जानते हैं। काफी समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि इन बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानों के नीचे सिर्फ पानी और बर्फ ही है, लेकिन 90 के दशक के खोजकर्ता के होश उड़ गए जब उन्होंने वहां जाकर खोज करनी शुरू की। बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे एक झील पाई गई जो 5800 स्क्वायर मील बड़ी है, जो सांप्रस के टापू से भी बड़ी है। इस झील की गहराई 4000 फीट और 1200 मीटर गहरी है, जो पृथ्वी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील से कम गहरी है। ये झील रूस के वास्तव जिला के पास है, तो इस झील का नाम भी वास्तव झील है। ये विशाल गहरी झीलें बहुत ही मोटी परत के नीचे है। इतनी गहरी झील होने के कारण खोजकर्ताओं को इसके नीचे जीवन होने की उम्मीद नहीं दिखी। इस खतरनाक झील का तापमान 128.2 डिग्री सेल्सियस है। इस झील के पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा 50% ज्यादा है। जानकारी के लिए बता दे, साल 2015 में स्मिथसोनियन मैगजीन की रिपोर्ट में साल 2015 में तिब्बतन पैनल ने अपनी जांच के बारे में बताया कि अंटार्कटिका से एक बर्फ की सीट लाई गई थी। जब वैज्ञानिकों ने इस बर्फ की सीट पर रिसर्च की तो पता चला उसमें 33 टाइप के वायरस मौजूद थे। ये उस बर्फ में करीबन 15 सालों से मौजूद थे और इनमें से 28 टाइप के वायरस के बारे में हमें पहले कभी पता ही नहीं था। अब जरा ये सोचिए कि एक बर्फ की परत में इतने वायरस छिपे हुए थे, तो अंटार्कटिका में 1,42,00,000 स्क्वायर मीटर में फैली बर्फ की चादर के नीचे क्या क्या राज होंगे। लाइफ साइंस पब्लिक आर्टिकल पर नजर डाली, जिसके अनुसार वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में NCERT रेन फॉरेस्ट होने के सबूत मिले हैं। आज से तकरीबन 9 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका के वेस्टर्न पार्ट में एक रेन फॉरेस्ट हुआ करता था। उस समय इसका टेम्परेचर कम नहीं बल्कि 35 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। वैज्ञानिकों को बर्फ के नीचे फॉसिल्स, प्लांट रूट, पॉलन जैसी चीजें मिली है और उस समय बारिश भी आज के समय से कई ज्यादा होती थी और यही कारण है कि अंटार्कटिका उस समय एक हरा भरा कॉन्टिनेंट हुआ करता था। इसकी कंडीशन आज के न्यूजीलैंड की तरह थी, पर आज के समय में देखा जाए तो ये बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज के समय में अंटार्कटिका का टेम्परेचर -35 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसी के साथ दोस्तों, BBC के इस आर्टिकल को देखिए। साल 1985 में अंटार्कटिका के साउथ साइड लाइट बीच पर एक औरत की खोपड़ी मिली थी और रिसर्च में ये सामने आया कि ये औरत स्वीडन जिले की थी। उस औरत की मौत 1819 से 1825 के बीच में हुई थी और मौत के समय में ये औरत करीबन 20 से 25 उम्र की होगी। इस बात से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस औरत की मौत तब हुई थी जब इंसानों ने पहली बार अंटार्कटिका पर अपने पैर रखे थे। वैज्ञानिकों को ये खोपड़ी झील के पास कैंप लगाने वाले लोगों के पास मिली थी, लेकिन ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता कि किसी औरत को ले जाने या उसकी मौत होने की बात लिखी हो। अब उस औरत की खोपड़ी तो करीब 200 साल पुरानी थी,
लेकिन अंटार्कटिका में इंसानों का जीवन था, तो हमें यहाँ से और भी स्केलेटन मिलने चाहिए। है कि नहीं? अब आप इस सोच में पड़े होंगे कि अभी तक हमें उन सब चीजों के बारे में क्यों नहीं पता था। लेकिन सोचने वाली असल बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार पिघलती बर्फ की परतें इन वायरस को एक्सपोज कर रही है, और वो दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई वायरस एक महामारी को जन्म दे दे। अब अगर बात महामारी की हो रही है तो आपको याद दिला दे, साल 1980 में स्पेनिश फ्लू महामारी ने 50 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। और इनमें से करीबन 205 करोड़ लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इसी तरह अंटार्कटिका में भी बहुत से वायरस छुपे हुए हैं, लेकिन सवाल उठता है उन वायरस के बाहर निकलने का। साल 2007 में वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका के व्हीकल और न्यूली आयरन ग्लेशियर से 8 लाख साल पुराना एक बैक्टीरिया मिला, जो बस के ऊपर आते ही जिंदा हो गया। लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के साथ अंटार्कटिका की बर्फ पिघलती जा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब कोई घातक वायरस सरफेस पर आ जाएगा और किसी न किसी इंसान को अटैक करेगा, और इसी तरह एक इंसान से दूसरे इंसान को होकर एक महामारी का रूप ले लेगा। अगर हम वायरस के ऊपर बात करें तो अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे हमें क्रस्टेशियन, कोलोसल स्क्विड, लेगी स्पाइडर्स, जाइंट वॉर्म्स और आइस फिश जैसे जीव पाए गए हैं। इन जिलों में एंटी फ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए गए हैं, जिसके कारण ये अंटार्कटिका के ठंडे वातावरण में तो सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन वार्म वाटर में नहीं रह सकते। अब इंडियन टाइम्स के आर्टिकल पर नजर डालिए। साल 2021 में एक व्यक्ति ने अंटार्कटिका के एक हार्ट शेप ब्रेक के बीच 30 मीटर का एक यूएफओ देखा है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। उसका मानना है कि उसने अंटार्कटिका में यूएफओ देखा है, लेकिन क्या ये सच में एक यूएफओ है? इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अंटार्कटिका के इस एरिया में पहुंच पाना काफी कठिन है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी काफी स्मॉल डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं, और एरोप्लेन तो यहाँ जा ही नहीं सकते। कुछ वैज्ञानिक इसे बर्फ की चादर मानते हैं, जो दूर से देखने पर यूएफओ जैसे दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान में परेशानी की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण के कारण से अंटार्कटिका की बर्फ काफी तेजी से पिघल रही है, और अगर ये सारी बर्फ इसी तरह पिघल गई तो पूरी पृथ्वी पानी से भर जाएगी और जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इन जानकारियों को पहले से जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आज की इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।